दोस्तों जीएसटी पोर्टल पर एक नया अपडेट आया है। उस अपडेट के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है ये। इसे अपडेट के बारे में जानने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों जीएसटी के अंदर काफ़ी सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं जिनसे रिलेटेड वीडियोज़ भी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। उनमें से एक फ्रॉड जो है वो पैन का भी हो सकता है। ये फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस की गई है टू रजिस्टर कंप्लेंट ऑन मिस यूज़ ऑफ पैन। अगर आपके पैन का मिस यूज़ हो रहा है तो किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं और कहाँ आपको रिपोर्ट करना है, किस तरीके से आपको चेक करना है और आगे इसकी रिपोर्टिंग करके क्या करना है, वो सभी इस फंक्शनैलिटी में हम देखेंगे। तो इस फंक्शनैलिटी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक पीडीएफ आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, न्यूज़ एंड अपडेट सेक्शन में जाकर के आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस पीडीएफ के अंदर क्या बातें बताई गई हैं। इस पीडीएफ में कहा गया है टू एड्रेस द कंप्लेंट रिलेटेड टू मिस यूज़ ऑफ पैन फॉर ऑब्टेनिंग द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। एक फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कर दी गई है और ये फंक्शनैलिटी चेक करेगी मिसयूज़ ऑफ पैन को, कंट्रोल करेगी फ्रॉड्स को और हेल्प करेगी ऑफिसर को कि वो इस तरह की इंक्वायरी करें और अगर कोई फ्रॉड के द्वारा रजिस्ट्रेशन लिए गए हैं तो उनको कैंसिल करें। ठीक है, तो कोई भी मिसयूज़ है पैन का उसकी कंप्लेंट आप यहाँ पे एड्रेस आप यहाँ पे उसकी कंप्लेंट जो है कर सकते हैं। एक बार जब आप कंप्लेंट रजिस्टर कर देंगे तो वो कंप्लेंट जो है आपकी जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटी के पास भेजी जाएगी जो कि इस पर नेसेसरी और सूटेबल एक्शंस लेंगे। तो चलिए कैसे आपको चेक करना है कि आपके पैन का मिसयूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक सर्च फंक्शनैलिटी जो है आपको प्रोवाइड की गई है जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर, ये चेक करने के लिए कि वेदर जीएसटीएन इशूड ऑन अ पर्टिकुलर पैन पर कोई जीएसटीएन नंबर इशू है या नहीं है। किस तरीके से आप देखते हैं, चलिए मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। ऊपर आप दिखाई दे रहे हैं, जैसे ही भले ही आप लॉगिन ना करें, प्री लॉगिन भी आप देख पाएंगे कि ऊपर सर्च टैक्स पेयर का आपके पास ऑप्शन आता है। यहाँ पे सर्च बाय जीएसटीएन का ऑप्शन आता है और सर्च बाय पैन का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आप किसी भी पैन नंबर को एंटर करके चेक कर सकते हैं कि क्या इस पैन पर कोई जीएसटी नंबर अलॉट किया गया है या नहीं किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये फंक्शनैलिटी आपको ऑलरेडी दी गई है। प्री लॉगिन भी आप चेक कर सकते हैं, लॉगिन करने के बाद भी आप चेक कर सकते हैं। द सिस्टम डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन अवेलेबल ऑन दैट पैन। तो आप कोई भी पैन नंबर, सपोज अपना पैन नंबर डालेंगे अगर आप, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा कि इस पैन नंबर पे कोई जीएसटी नंबर है या नहीं अलॉट हो गया है। ठीक है, इन केस अगर आपके पैन पर कोई जीएसटी नंबर नहीं है तो आपको दिखाई देता है नो रिकॉर्ड फाउंड। अगर कोई जीएसटी नंबर है तो उस जीएसटी नंबर की पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं। ठीक है, अब अगर एनी पर्सन एग्रीव्ड ऑफ हैविंग इज पैन मिसयूज्ड, अगर कोई व्यक्ति उसको लगता है कि मेरे पैन को मिसयूज़ करके किसी ने जीएसटी नंबर लिया हुआ है, ठीक है, मैं डायरेक्टली और थ्रू ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, वो खुद से या किसी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा कंप्लेंट कर सकता है जीएसटी पोर्टल पर। ओके, कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है। किस तरीके से आपको रजिस्टर करनी है, ही में सर्च द जीएसटीएन बेस्ड ऑन पैन नंबर को एंटर करके जीएसटीएन सर्च करना है। एंड रजिस्ट्रेशन विच आर नॉट टेकन बाय हिम, जो रजिस्ट्रेशन उसने नहीं लिया है, मे बी सेलेक्टेड एंड रिपोर्टेड टू द जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपने अपना पैन नंबर एंटर किया तो इस तरीके से जो है आपके सामने ओपन हो जाएंगे कि इस पैन पर कोई रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन आपको दिखाई दे रहा है जो आपने नहीं लिया है तो आप उसे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट टू रिपोर्ट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है लास्ट में, तो सेलेक्ट टू रिपोर्ट के ऑप्शन में आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे ही रिपोर्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप शो होगा। इन केस ऑफ इंडिविजुअल पैन, अगर इंडिविजुअल के नाम का पैन है, आपके नाम का कोई पैन है तो फोर्थ लेटर उसका पी होता है। ठीक है, लीगल नेम एज पर पैन विल बी ऑटो पॉपुलेटेड, तो आपका लीगल नेम जो है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। वाइल रजिस्टरिंग द कंप्लेनेंट को क्या देना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अदर इंफॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस। फॉर द जीएसटीएन रजिस्टर्ड अंडर कैटेगरी अदर देन प्रोप्राइटर,
अगर अदर देन प्रोप्राइटर की कैटेगरी में जीएसटी नंबर रजिस्टर किया हुआ है तो कंप्लेनेंट को अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करनी है, विच वुड बी फॉलोड बाय, जो कि आधार ऑथेंटिकेशन के लिए होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल भी इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो जैसे ही आप रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो नेम है वो पहले से ही आ जाएगा, लीगल नेम एज पर पैन आपका जो है वो ऑटो पॉपुलेट होकर के यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए नेम है आपका मानसी अरोड़ा, ये ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा आपके पैन का। आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है, एड्रेस, ईमेल एंड मोबाइल नंबर आपको देना है, उसके बाद ओटीपी वो मांगेगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है अगर अदर देन प्रोप्राइटर है तो विल बी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। लीगल नेम एज पर पैन, आपको अपना पैन नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल आउट करनी है। एक बार जब आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी तो एक ARN नंबर जनरेट होगा। जैसे ही OTP के बाद आप रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे, OTP आएगा आपके मोबाइल पर, आपको रिक्वेस्ट सबमिट करनी है, ARN नंबर जनरेट हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर ले लिए गए हैं और आपने एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट किए हैं कि ये मैंने नहीं लिए, आप रिपोर्ट कर रहे हैं, तो हर रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से जो है ARN नंबर जनरेट होगा एंड विल बी असाइन टू देयर जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर के को जो है वो केस असाइन हो जाएगा। जिस भी जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटी के अंडर वो केस होगा उसको असाइन हो जाएगा। ARN नंबर जो है आपको अपनी स्क्रीन पर इस तरीके से दिखाई देंगे। अगर आपने एक से ज़्यादा GST रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट किए हैं तो एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस तरीके से ARN नंबर जो है जनरेट हो जाएंगे और आपको अपने डैशबोर्ड पर दिखाई देंगे। द कंप्लेनेंट सो रजिस्टर्ड शैल मेड अवेलेबल टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जो डैशबोर्ड है उस पर किस तरीके से दिखेगा, एप्लीकेशन फॉर रिपोर्टिंग फेक GST एंड फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन, यानी कि एप्लीकेशन आई है फेक GSTN रिपोर्टिंग की, तो इस तरीके से उनको इस नाम से उनको जो है ये रिपोर्टिंग दिखाई देगी, एप्लीकेशन फॉर रिपोर्टिंग फेक GSTN। ओके, द ऑफिसर शैल हैव अ न्यू रोल ऑफ पैन विजिलेंस ऑफिसर, उस ऑफिसर का जो नया रोल है वो है पैन विजिलेंस ऑफिसर का इन बैकएंड फॉर दिस पर्पस। फर्दर आपको, अब आपने तो सबमिट कर दी कंप्लेंट, अब आप उसका स्टेटस कहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये देखिए सर्विसेज टैब में आपको जाना है। सर्विसेज टैब में आपको ऑप्शंस दिखाई देते हैं रजिस्ट्रेशन का, पेमेंट का, यूज़र सर्विस, रिफंड, इवेबल सिस्टम और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में जाना है आपको, अपना जो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में जाएंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन ARN जनरेटेड या फिर करंट स्टेटस, तो इस तरीके से आपको उस केस की पूरी हिस्ट्री दिखाई देगी जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये इन्होंने डेमो आपको दिखाया है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक डिटेल ARN किस डेट को आपने सबमिट किया, एप्लीकेशन किसे असाइन की गई, करंट स्टेटस उसका रिजेक्टेड है या एक्सेप्टेड, जो भी करंट स्टेटस रहेगा, तो इस तरीके से आपको अपनी कंप्लेंट का जो स्टेटस है वो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस के अंदर दिखाई देगा, जिसमें उन्होंने बोला है कि ARN जनरेटेड डिटेल सबमिट हो चुकी हैं जुरिस्डिक्शन ऑफिसर के बाद, अब उसका करंट स्टेटस क्या चल रहा है, क्या आपकी जो कंप्लेंट है वो रिजेक्ट हो गई है या आपकी जो कंप्लेंट थी उसके बेसिस पर कोई अप्रोप्रिएट एक्शन लिया गया है या नहीं, वो आप ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आया है, ये चेक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अपने पैन को, अगर आपने GST नंबर नहीं लिया हुआ है, आप अपने पैन को चेक कर सकें कि कोई आपके GST नंबर का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।